भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए चैप्टर 7 है आपका लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसका ये फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे आज। फाइंड द लीनियर मैप टी फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर क्यूब हुज मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश फॉर आर क्यूब। तो हमारे पास जब ऐसे b और b डैश दे रखा हो तो जो मैट्रिक्स है उसको हम इससे डिनोट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए t, और दो बेसिस है हमारे पास, एक b और एक b डैश। तो इस तरह से t सच दैट b एंड b डैश इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमें गिवन है। अब इसमें क्या है हमारे पास, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस b है, उसका पहला एलिमेंट है 1,1, उसे हम t के अंदर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पुट करेंगे। तो t11 हो गया। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश। जो बी डैश के वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें जो स्केलर यूज होते हैं वो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो पहले यूज होगा। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन किस तरह से होगी आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश यूजिंग स्केलर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट क्या है 1, फिर -2 और फिर 0, ये तो हमारे पास स्केलर होंगे, और ये तीनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, इन तीन वेक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, -2 मल्टीप्लाई होगा इससे, और 0 मल्टीप्लाई होगा इससे, और बीच में लग जाएगा प्लस क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो 1 इंटू 0 1 1, फिर -2 इंटू में 1 0 1, फिर प्लस में 0 इंटू 1 1 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो ही गया, और सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी कि t11 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करेंगे। सेम वे में अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट है 0,2 बी के अंदर, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से निकालेंगे t02, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर्स ऑफ बी डैश यूजिंग स्केलर्स ऑफ सेकंड कॉलम, यानी कि अब की बार मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है उसके स्केलर ये हैं, -1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे, और 1 को मल्टीप्लाई करो इससे। तो इस तरह से आप लिख दो, -1 इंटू में बी डैश का पहला वेक्टर, फिर 3 इंटू में बी डैश का सेकंड वेक्टर, और फिर प्लस में 1 है उसके साथ थर्ड। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 402, यानी कि t02 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो मेन है ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो हम क्या लेकर के चलेंगे, एक जनरल एक्स वाई लेके चलेंगे जो आर स्क्वेयर से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन थी टी वो आपके पास आर स्क्वेयर से आर क्यूब की तरफ थी, तो हम जो एलिमेंट लेंगे वो आर स्क्वेयर का लेंगे, और आर स्क्वेयर का एलिमेंट हमने क्या लिया, एक्स वाई। अब एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए जो आर स्क्वेयर का बेसिस है वो है बी, और बी के अंदर है दो एलिमेंट, एक तो है आपके पास 1 1 और एक है 0,2। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई को लेफ्ट में लिखो, वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1 और 0,2 का, जिसमें हमें स्केलर चाहिए, एक स्केलर ए मान लिया और दूसरा स्केलर बी, तो a इंटू 1,1 प्लस बी इंटू 0,2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से, ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा a, फिर प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0,2b, फिर ये आगे बढ़ेगा a प्लस 0 तो a प्लस 2b, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई a तो है इस x के इक्वल, तो इसलिए a की वैल्यू तो आ गई x, फिर a प्लस 2b वो है y के इक्वल, और उसमें a की वैल्यू x लिखो, x उधर जाके माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू जो a इंटू 1 1 और प्लस b इंटू 0,2 था, उसमें a की वैल्यू x और b की वैल्यू y माइनस एक्स बाई 2 पुटअप कर दी। अब अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, टी एक्स वाई तो लेफ्ट में, x बार टी ऑफ 1 1, फिर y माइनस एक्स बाई 2 बार टी ऑफ 0,2, ये x एज इट इज। t11 की वैल्यू हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, और वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2 1 -1। ठीक है, और फिर t02 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो आई थी 402, जो कि हमने पीछे ये सोल्व किया था। देखिए t11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी थी, -2 1 -1, और t02 की वैल्यू आ चुकी थी 402, तो वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, और पुट करके x को इससे मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जब हम एडिशन करेंगे तो देखिए -2x प्लस में 4y माइनस एक्स बाई 2, तो एक कंडीशन आ गई, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे x इंटू 1 x, प्लस में ये 0 है तो इसलिए प्लस में 0 आएगा, फिर कॉमा,
-1 इंटू एक्स माइनस एक्स और प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो y माइनस एक्स बाई 2 को। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें हमें सिर्फ ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करो।